एक बार एक तालाब पर चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर उस तालाब के पास आने जाने वालों को मार डाला करती थी। उसी तालाब के पास एक गांव में मदन नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसे इन बर्तनों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके। इसलिए वो अक्सर दुखी रहा करता था। एक दिन उसका एक दोस्त शामू उसकी दुकान पर आता है। और भाई मदन, क्या हाल चाल है? अरे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अब शामू भाई क्या बताऊं और क्या छुपाऊं, वही रोज रोज की झिक झिक। तुम्हारी भाभी रोज बोलती है कि पैसे लाओ पैसे लाओ। अब क्या करूं इन मिट्टी के बर्तनों का, कोई नहीं खरीदता तो मैं तो परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे। तो ये बात है। अरे दुखी क्यों होते हो? अगर अभी इस धंधे से पैसे नहीं आ रहे तो धंधा बदल लो, समझा नहीं? अरे भाई कुछ और बना लो। सुना है शहर में मिट्टी के खिलौनों की काफी डिमांड है, वही बना लो। ऐसा कहकर शामू वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बात मदन के दिमाग में घर कर जाती है। ये शामू बात तो पते की करता है। चलो आज से मिट्टी के खिलौने ही बनाता हूँ। उसके बाद मदन खिलौने बनाने के लिए मिट्टी लेने एक तालाब के पास जाता है और मिट्टी लेने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस तालाब में एक चुड़ैल का साया है। वो चुपचाप तालाब से मिट्टी लेने लगता है। उधर चुड़ैल भी तालाब के किनारे से उसे देख रही होती है। आज तो काफी अच्छी मिट्टी मिल गई है, इससे तो काफी अच्छे खिलौने बन जाएंगे। चलो वापस अपनी दुकान पर चलता हूँ। मदन ऐसा कहकर वापस अपनी दुकान की ओर चल देता है। वो चुड़ैल भी मदन के पीछे पीछे चल देती है। उसके बाद मदन अपनी दुकान पर आकर खिलौने बनाने लगता है। चलो पहले एक औरत बनाता हूँ, देखता हूँ कैसी बनती है, फिर बाकी के खिलौने बनाऊंगा। मदन उधर खिलौने बना रहा होता है, इधर चुड़ैल भी उसके पीछे एक दीवार से चिपकी हुई सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी ही देर में मदन एक सुंदर सी औरत की मूर्ति बना देता है। चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या सुंदर मूर्ति बनाई है, कितना अच्छा कलाकार है ये तो। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये मूर्ति। अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। वाह वाह। अरे वाह, क्यों ना इस मूर्ति के अंदर ही समा जाऊं। इस तरह मुझे एक नया शरीर भी मिल जाएगा, और जैसा कि ये कुम्हार कह रहा है, ये मुझसे शादी भी कर लेगा। मजा आ जाएगा, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल उस मूर्ति के अंदर समा जाती है और मूर्ति जिंदा हो जाती है। अरे अरे मर गया। अरे ये मूर्ति जिंदा कैसे हो गई? ये क्या जादू है? ये जादू नहीं है जानू। तुम ही तो कह रहे थे कि अगर ये मूर्ति जिंदा हो जाती है तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। लो, अब हो गई जिंदा, कर लो शादी। माफ कर दो मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? जाने दो मुझे। क्या शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? ये क्या लगाया हुआ है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? देखो एक बार मेरी तरफ प्यार से। अगर तुम अपनी बीवी को ना भूल जाओ तो मुझे कहना। चमन जैसे ही चुड़ैल की तरफ देखता है, चुड़ैल उसे सम्मोहित कर लेती है। मुझे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम मेरे गुलाम हो गए हो। अब जो भी मैं बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद सम्मोहित हुआ मदन अपने घर की ओर चल पड़ता है और उसके साथ साथ चुड़ैल भी चल पड़ती है। घर पहुंचते ही मदन की बीवी सीमा उस पर गुस्से में टूट पड़ती है। क्या उखाड़ कर आए हो आज? लाओ कुछ पैसे वैसे हैं तो। आते तो रोज ऐसे लेट हो जैसे पैसों का अंबार लगा दोगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और ये क्या, मिट्टी की औरत बना कर लाए हो? फेंको इसे घर के बाहर। पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़ा उठा कर ले आते हो, कबाड़ी की तरह। इस बात पर मदन को गुस्सा आ जाता है। ए औरत, बहुत देर से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तू कहीं भी मर, लेकिन ये मूर्ति यहीं रहेगी। ऐसा कहकर मदन सीमा को घर से बाहर निकाल देता है। सीमा रोते हुए मदन के दोस्त शामू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है।
तो ये बात है सीमा बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करो, कुछ दिन आप यहीं मेरे घर पर रुक जाओ, मैं देखता हूँ, फिर मदन से बात करूँगा। एक मूर्ति के लिए उसने आपको घर से निकाल दिया, हैरानी की बात है ये तो। उधर मदन को सम्मोहन से होश आता है और वो देखता है कि चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। वाह जानू, लगता है तुम भी मुझे प्यार करने लग गए हो। तुमने मेरी खातिर अपनी बीवी को भगा दिया। वाह, मजा ही आ गया। अरे अरे मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे, वो मेरी बीवी है, पुलिस से ज्यादा खतरनाक है वो इस गलती के लिए मुझे नहीं छोड़ेगी। तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर ले सकूं। चुप, कितना डरपोक है तू, एक औरत से इतना डरता है। अरे डर मत, मैं हूं ना। और रही पैसों की बात, अब देख मैं तुझे कितना माला माल कर दूंगी, फिर घर तो क्या तू महल भी बना लेगा मेरे राजा। उसके बाद चुड़ैल मदन को वापस से सम्मोहित कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ काफी पैसों के साथ आ जाती है और मदन को वापस ठीक कर देती है। ये लो जानू, लो पैसे, अब तो खुश हो जाओ और एक पप्पी दे दो। दे दो दे दो दे दो। ये पैसे, वो भी इतने सारे, कहाँ से लाई हो तुम? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ रईस लोग रास्ते पर जा रहे थे, मैंने उनको मार दिया और उनका सारा पैसा और जेवर उतार कर ले आई। लेकिन ये गलत है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये किसी को मार कर लूटे हुए पैसे और जेवर हैं। लेना है तो ले, नहीं तो फेंक दे। वैसे भी ये तुम इंसानों के पैसे हम चुड़ैलों के किसी काम के नहीं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उधर मदन का दोस्त शामू भी मदन से मिलने आता है, लेकिन सम्मोहित मदन उससे भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। मदन, ये तूने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, तुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था और घर से भी निकाल दिया। वो तेरी बीवी है। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो उस दुष्ट औरत के साथ साथ मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शामू मदन की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते समय उसे वो औरत की मूर्ति वहाँ दिख जाती है। ये मदन तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकता और भाभी से तो इतना डरता है। ओ ना हो, इस मूर्ति में ही कुछ गड़बड़ है। आज रात को इसके घर पर ही छुप कर देखता हूँ। और उसके बाद शामू मदन के घर के बाहर छिप जाता है। रात होते ही चुड़ैल उस मूर्ति से बाहर निकलती है और बाहर चली आती है। ये सब शामू खिड़की से देख रहा होता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल का मामला है। जल्दी से मुझे कुछ करना होगा और भाभी को भी बताना होगा, नहीं तो मदन किसी भारी संकट में फंस जाएगा। फिर चुड़ैल आकर मूर्ति में चली जाती है और मदन को सम्मोहित करके अपने साथ ले जाती है और बाहर जा रहे दो आदमियों को मार डालती है। ऐसे तो काबू में नहीं आ रहा, क्यों ना इसे भी अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया जाए। आओ मदन, चलो इन दोनों का मांस खाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं इंसान होकर इंसान का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं, ये ठीक नहीं है। जैसे मैं खा रही हूँ वैसे ही तुम्हें भी खाना है, और अब वैसे भी तुम इंसान कहाँ रहे, अब तो तुम मेरे गुलाम हो गए हो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों मरे हुए इंसानों का मांस खाने लगती है और दूसरी तरफ शामू जाकर सीमा को सब बताता है। तभी मैं कहूँ भैया कि ये चूहा एकदम से शेर कैसे बन गया, तो ये सारी ताकत उस चुड़ैल ने दी है। लेकिन मुझे अपने पति को बचाना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल उसको अपना बना लेगी और मार भी तो सकती है। लेकिन हम इस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? मैं तो कहता हूँ अपने गांव के तांत्रिक लल्लू को बुला लेते हैं। उसके बाद शामू और सीमा लल्लू तांत्रिक को लेकर मदन के घर पहुँचते हैं। सीमा मदन को बुलाती है, चुड़ैल बाहर आती है और तांत्रिक को देखते ही उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अरे शामू, मेरी मौत का इंतजार कर रहा है क्या? जल्दी से वो मूर्ति तोड़ दे। शामू वैसा ही करता है और मूर्ति को तोड़ देता है। मूर्ति को तोड़ते ही चुड़ैल भी जलने लग जाती है।
बुलबुल नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत कामचोर थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। उसकी माँ अक्सर उसे ताने मारती थी, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि ताने खा के भी काम नहीं करती थी। एक दिन बुलबुल की माँ उसके पिता से उसकी शिकायत कर रही थी। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और इस लड़की से हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे हैं। मैं अकेली सारे घर का काम करती रहती हूँ और इसे जरा भी शर्म नहीं आती है। अगर वो तुम्हारी नहीं सुनती है तो एक काम करो, अब उसकी शादी कर दो। जब शादी हो जाएगी तो वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगी। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन समस्या तो ये है ना कि इस कामचोर से भला शादी करेगा कौन? इसे चाहिए होगी इतनी निकम्मी और कामचोर बीवी। तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे जब लड़के वाले देखने आएंगे तब हम कह देंगे कि हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है। बाद में वो जाने और उनका काम जाने। ससुराल जाके तो वो काम करने ही लगेगी ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो बस आप जल्दी से इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख लीजिए और इसे विदा कीजिए। अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। उधर बुलबुल अपने कमरे में पड़े पड़े ये सब सुन रही थी। वाह वाह, ये तो अच्छा ही है, बढ़िया है। ये लोग मेरी किसी और अमीर घराने में शादी कर दें, फिर तो मेरे चारों तरफ नौकर ही नौकर होंगे और मुझे किसी काम के लिए उठना भी नहीं पड़ेगा। मेरा पति मुझे रानी बनाकर रखेगा। आहा, मजे ही मजे। थोड़े ही दिनों में बुलबुल के लिए एक लड़का ढूंढ दिया जाता है और उसके घर वाले धूमधाम से उसकी शादी कर देते हैं। बुलबुल भी खुशी खुशी शादी कर लेती है। उसने सुना था कि उसकी अमीर घर में शादी हो रही है, मगर लड़के का नाम सूरज था और सूरज पहले आर्मी में था, लेकिन कुछ कारणों से उसे नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव में आना पड़ा। सूरज ने आर्मी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आर्मी वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। एक दिन जब उसने बुलबुल को सोफे पे पड़े देखा तो सूरज को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने बुलबुल से कहा, अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ऐसे भरी दोपहर में सोफे पर लेटकर आराम क्यों कर रही हो? भला ये कोई सोने या आराम करने का वक्त है क्या? क्या? दोपहर तो सोने के लिए ही होती है ना, फिर मैं सोना भला तो और क्या करूं? बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सोने के लिए रात होती है, बाकी सारा दिन काम करने के लिए होता है। इसीलिए जाओ, जाकर कुछ काम करो। लेकिन घर का सारा काम तो पहले ही हो चुका है ना, अब भला क्या काम करूं मैं? करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ बड़ी नींद आ रही है, चलो हम दोनों मिलकर कमरे में सो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं सोऊंगा और ना ही तुम। अगर तुम्हें काम नहीं नजर आ रहा तो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। उठो और ये पंखे साफ करो, देखो कितने काले हो गए। रुको, मैं भी स्टूल लेकर आता हूँ। सूरज जल्दी से स्टोर रूम से स्टूल ले आता है और बुलबुल से पंखे साफ करवाने लगता है। बुलबुल सूरज से तो कुछ नहीं कह पाती, पर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। कैसा पागल आदमी है ये। अच्छी खासी लेटी हुई थी मैं, अब एक बढ़िया सी नींद आ जाती, लेकिन इसने मुझे उठा दिया और मुझसे ये बकवास काम करवा रहा है। भला ये भी कोई काम हुआ? पंखे साफ करने की भला क्या जरूरत, और ऊपर कौन देखता है? अरे खाओ पियो और सो, जिंदगी में जबरदस्ती परेशानियां क्यों आना। वाह, देखो अब पंखे कितने साफ लग रहे हैं। शाबाश, अब चलो मैं तुम्हें दूसरा काम बताता हूँ। क्या दूसरा काम? मगर क्यों? अभी तो ये काम खत्म हुआ है, अब इतनी जल्दी दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, इंसान को काम करते रहना चाहिए, वरना ये शरीर बेकार हो जाता है। चलो अब समय बर्बाद मत करो और काम पे लगो। एक काम करो, हाँ तुम जाकर छत पर पोछा लगाओ। जब मैं कल शाम को गया था तो बड़ी धूल मिट्टी और गंदगी थी वहां, और गर्मी भी कितनी हो रही है। ऊपर पानी से धुलाई करोगी तो घर भी ठंडा होगा। जाओ जल्दी जाओ। बुलबुल मन ही मन बड़बड़ाती है, हे भगवान कैसा पागल आदमी है ये। अरे छत खुली है तो वहाँ धूल मिट्टी तो होगी ही ना, साफ करने के बाद फिर आ जाएगी तो वहाँ सफाई का क्या फायदा? और गर्मी है तो एसी कूलर चलाए ना, छत क्यों धुलवा रहा है? बुलबुल गुस्से में काम करने लग जाती है और मन ही मन खूब बड़बड़ाती है, लेकिन सूरज के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे तैसे वो सूरज का बताया हुआ सारा काम खत्म करती है और थक कर सो जाती है। पर अगले ही दिन सूरज बुलबुल को सुबह सुबह 4 बजे उठा देता है। बुलबुल उठो, देखो कितना वक्त हो गया। चलो बाहर चलकर वॉक करते हैं, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना, तुम्हें एकदम तरोताजा महसूस होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? इतनी सुबह सुबह वाला वॉक करने कौन जाता है? देखो तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मुझे तो सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है इतनी सुबह। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। बुलबुल चिढ़ते हुए उठती है और सूरज के साथ वॉक करने चली जाती है। अब ये रोज की कहानी हो गई थी। सूरज रोज रोज बुलबुल को 100 काम बताता था और बुलबुल ना चाहते हुए भी सब कर रही थी। ये सब खबर सुनकर बुलबुल की मम्मी पापा भी। पर एक दिन
सूरज दोपहर में किसी काम से बाहर गया था और बुलबुल घर पर अकेली थी। वाह, आज कितने दिनों बाद मुझे घर पे अकेले रहने का मौका मिला है। क्या बात है, अब तो सुकून से सोऊंगी। कब से दोपहर की प्यारी नींद नहीं ली मैंने। आज तो घर पे बस मेरा ही राज रहेगा। बस जल्दी से गैस पे दाल चढ़ा देती हूँ, वरना ये सूरज आएगा और खाना खाना चिल्लाएगा। बुलबुल जल्दी से कुकर गैस पे चढ़ाकर सो जाती है। वो काफी देर तक सोती ही रहती है, लेकिन जल्दी से सोने के चक्कर में वो कुकर की सीटी लगाना ही भूल जाती है। इस वजह से कुकर में सीटी ही नहीं बजती। बुलबुल की आंख लग जाती है और फिर उसकी नींद सीधे 3 घंटे बाद खुलती है। ये क्या, इतनी देर हो गई और अब तक कुकर में सीटी ही नहीं बजी। चलो चलकर देखती हूँ कि मामला क्या है। कहीं मैं गैस ऑन करना तो नहीं भूल गई थी। बुलबुल जैसे ही किचन में गई, कुकर तेज प्रेशर की वजह से फट गया। वो एक्सीडेंट इतना तेज हुआ कि बुलबुल पूरी तरह से घायल हो गई और उसकी फौरन मौत हो गई। मरते ही बुलबुल एक चुड़ैल में बदल गई। ये क्या, मैं तो मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। अब मेरा क्या होगा? बुलबुल चुड़ैल कुछ देर वहीं बैठकर सोचती रही और फिर खुश होकर खड़ी हो गई। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी ये कोई जिंदगी थी भला। अभी मत सो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। अब कम से कम मैं अपने हिसाब से तो रह सकूंगी। वाह वाह, आखिरकार मुझे इस पागल सूरज से छुटकारा मिल ही गया। चुड़ैल ये सब सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी वहां पर सूरज आ जाता है। किचन की हालत बुलबुल की लाश और चुड़ैल को देखकर वो हैरान हो जाता है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बीवी बुलबुल, ये इसको क्या हो गया? मैं ही बुलबुल हूँ और मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। ये मेरी लाश है। क्या? मगर कैसे? तुम मर कैसे गई भला? चुड़ैल सूरज को मरने की वजह बताने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है, मगर फिर बोल देती है। वो दरअसल मैं कुकर में सीटी लगाना ही भूल गई थी और फिर दाल गैस पर चढ़ाकर मैं कुछ ज्यादा ही देर के लिए सो गई। इसीलिए जब मैं किचन में आई तभी कुकर फट गया और मेरा ये हाल हो गया। क्या? हे भगवान, बुलबुल तुम कितनी लापरवाह हो। तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ। अब देखो जरा अपनी बेवकूफी का नतीजा, तुम्हें चुड़ैल बनना पड़ा। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। चलो जल्दी से गंदा किचन साफ करो। तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मैं साफ करूं? लेकिन मैं तो अब चुड़ैल हूं ना। हाँ तो तुम चुड़ैल हो, पर अभी भी हो तो मेरी बीवी ही ना। अब जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। हमें और भी बहुत काम करने। बुलबुल सूरज की बात सुनकर चुड़ैल हैरान हो गई और फिर किचन साफ करने लगी। वो फिर से मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ये पागल सूरज का बच्चा, ये तो मुझे मरने के बाद भी आराम नहीं करने दे रहा है। न जाने ये मुझसे चाहता क्या है। लगता है कि ये पाताल लोक तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ भी आ जाएगा, मुझसे साफ सफाई करवाएगा। चुड़ैल गुस्से में सारा काम कर रही थी कि तभी सूरज फिर से वहाँ आ गया। अरे ये क्या, अभी तक ये किचन साफ नहीं हुआ? अरे तुम कब तक इतना धीमे धीमे काम करोगी? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? इतनी देर में तो मैं ये सब काम कर चुका होता। जीते जी भी तुम एकदम कामचोर थी और मरने के बाद भी एकदम निकम्मी और कामचोर चुड़ैल हो। सूरज की इस बात को सुनकर चुड़ैल ने अपना आपा खो दिया। उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो गया और उसने सूरज को हवा में उड़ा दिया। बहुत हुई तेरी बकवास, जब देखो वही सब घिसी पिटी बातें। अब रुक, मैं मजा चखाती हूँ तुझे। अब मैं तुझे सीधा 10 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। तुझे पता है, मुझे मरने के बाद जरा सा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी इतनी नरक बना रखी थी। मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि तेरे जैसा पागल आदमी से मेरा पीछा छूटा, लेकिन तूने तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अरे भला एक चुड़ैल से कौन इतना काम करवाता है। अब बस बहुत हो गया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सूरज की जमकर धुलाई करती है। जब चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हुआ तब वो सूरज से कहती है, चल बता, कहाँ लगाना है झाड़ू और क्या बनाना है नाश्ते में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तुम आराम से बैठो, मैं सारा काम कर लूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लगता है कि मेरी मार ने सही असर किया है तुझ पे। तो चल जा, सारे घर की सफाई कर और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ला। हाँ, अभी लाया। मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सूरज वहां से दुम दबाकर भागा और चुड़ैल का सारा काम करने लगा। अब जाकर चुड़ैल को शांति मिली। इसके बाद से आलसी चुड़ैल बैठकर
आराम करने लगी और सूरज सारा काम करता था।